हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवकांगे। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ टेंस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टेंस किसको कहते हैं, टेंस क्या होता है। जनरली टेंस जो है एक टाइम को रिफर करता है। यह बताता है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है वह कौन सी समय में हो रही है। हमारा जो कार्य है, जो भी हम लोग क्रिया करते हैं, वह जो है किस समय में हो रही है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि टेंस जो है एक टाइम को रिफर करता है। जैसे हम लोग टाइम की बात करें, सपोज मैं ये मान लूँ कि अभी का जो टाइम है यह 8 बजा है। 8 से पहले 7 बजा होगा, 7 से पहले 6 बजा होगा, उससे पहले 5 बजा होगा। तो ध्यान दीजिए, अभी का जो टाइम है क्या है, 8 बजा है। अभी जो भी क्रियाएं हो रही है, अभी जो भी कार्य जो चल रहा है अभी, तो वो आता है आपका प्रेजेंट टेंस में। किस में आता है? प्रेजेंट टेंस में। यदि कुछ सेकंड पूर्व हो, कुछ मिनट पूर्व हो, कुछ सप्ताह पूर्व हो, या फिर कुछ सालों पूर्व जो किया गया जो कार्य है, या फिर कोई जो घटना हुआ है, कोई क्रिया हुई हो जो पूर्व में, वह आपका आता है बीता हुआ काल में। इसका हम कहेंगे पास्ट। और जो 8 के बाद, अभी जैसे 8 बजा है और 8 के बाद आपका 9 भी बजेगा, 10 भी बजेगा। आने वाले समय में चाहे वह कुछ सेकंड के बाद हो, कुछ मिनटों के बाद हो, कुछ घंटे के बाद हो, या फिर कुछ दिन के बाद हो, या फिर कुछ सालों के बाद हो, लेकिन आने वाले समय में जो भी क्रियाएं होगी, जो भी घटना घटेगा, ये आपका आएगा फ्यूचर में। यह आपका टाइम है, जो कि टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो जो कि टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब टेंस में तो टाइम के अकॉर्डिंग कुछ तो वर्क होगा, कोई तो क्रियाएं होगी जो टाइम के अकॉर्डिंग होगा। तो इसमें एक वर्क भी इन्वॉल्व होता है, जो कि क्रियाएं कहते हैं जिसको। तो इस टाइम के अकॉर्डिंग कोई तो वर्क होगा। वर्क या क्रियाएं के अकॉर्डिंग इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला सिंपल है, सिंपल टाइप का कार्य हो सकता है, कंटिन्यूस टाइप का कार्य हो सकता है, परफेक्ट टाइप का कार्य हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टाइप का कार्य हो सकता है। तो ये जो है आपका जो पास्ट में होने वाले जो सिंपल वर्क होगा, सिंपल क्रियाएं होगा, तो उसको हम सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। पास्ट टेंस में जो कंटिन्यूस टाइप का वर्क होने वाला होगा उसको हम कंटिन्यूस पास्ट टेंस कहेंगे। पास्ट टेंस में जो परफेक्ट टाइप का वर्क होगा उसे हम परफेक्ट पास्ट टेंस कहेंगे। पास्ट टेंस में यदि परफेक्ट कंटिन्यूस टाइप का वर्क होगा तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। इसी प्रकार से प्रेजेंट में भी सिंपल वर्क होगा, कंटिन्यूस वर्क होगा, परफेक्ट वर्क होगा और परफेक्ट कंटिन्यूस वर्क होगा। इसी प्रकार से फ्यूचर में भी चारों क्रियाएं होगी। ठीक, इस प्रकार से टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इससे वर्क के अकॉर्डिंग से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, जो कि सारे टेंस में इन्वॉल्व होती है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब समझते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में, कि कोई भी वाक्य किस किस से मिलकर बना होता है। देखिए, टेंस में कोई भी सेंटेंस जो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट किसको कहते हैं। यदि कोई भी क्रिया हो रही है और उस क्रिया में जो कर्ता भाग ले रहा है, उस क्रिया में जो भाग ले रहा है, जो भी करता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिसके ऊपर उस कार्य का असर पड़ता है। ऑब्जेक्ट, जिस विषय पर बात किया जा रहा है, जिस विषय पर जो भी क्रियाएं हो रही है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। वर्ब, जो क्रियाएं हो रही है, जो कार्य किया जा रहा है, जो घटना हो रहा है, वह आपका वर्ब कहलाता है। ठीक है, आइए एक उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? मैं, क्योंकि स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो ये मैं क्या है? आपका सब्जेक्ट। इस प्रकार जो भी क्रिया में जो व्यक्ति, जो पर्सन जो भाग ले रहा है, जो करता है, वह आपका सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होगा? किसके ऊपर कार्य हो रहा है? स्कूल के ऊपर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। तो ये जाने का जो क्रिया हो रही है, जो जाने का जो कार्य हो रहा है, वह आपका वर्ब है। किसके ऊपर कार्य हो रहा है? स्कूल के ऊपर। स्कूल जाने का काम हो रहा है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट होगा।
ठीक है, ये हिंदी में हो गया। इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में मैं को आई बोलते हैं, ये आपका सब्जेक्ट है। इंग्लिश में देखो, ये गो आपका वर्ब है, वर्ब पहले आ गया। उसके बाद स्कूल क्या है आपका, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बाद में आ गया। तो देखिए हिंदी में सब्जेक्ट पहले, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब आता है। तो देखिए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में सब्जेक्ट पहले, उसके बाद फिर आपका वर्ब, उसके बाद जो है आपका अंतिम में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों जो है क्रॉस हो जाते हैं इस प्रकार से। हिंदी में वर्ब अंतिम में और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट अंतिम में। ठीक है, यहाँ पे आपका टू जो लगा है यह एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो ये आपका टेंस का इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।